किसको कितनी भी शुगर सता रही है, शुगर की प्रॉब्लम हो रही है आपको, सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। बोले गौ मात की, पधारे हुए सभी सज्जनों की, सभी देवियों की एक ही प्रार्थना कहे, गुरुदेव ओ मारो जन्म सुधार दो, मने कीच नहीं चाहिए। अगर ये बात समझ में आ जाए तो निहाल हो जाओगे आप, नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा। शिष्य की पुकार देखिए आप कि लक 84 में घणो दुख पायो। हम दूसरी योनि में थे, पराधीन थे, जैसे हम बैल बने, कभी भैंस बने, कभी घोड़ा बने, कभी क्या बने। हम पराधीन थे, माने दूसरे बांधते थे हमको। पशु को देख लो, उसका मालिक पानी पिलाएगा ना तब ही वो पी पाएगा, तब तक उसको प्यास लगी है तो कुछ नहीं कर पाएगा बेचारा। भूख लगी है, मन चाहे वो खा नहीं सकता, जो मालिक खिलाएगा वो ही खाना पड़ेगा। अब मैं स्वाधीन हुआ हूं, मैं खा सकता हूं, मैं पहन सकता हूं, मैं अच्छा रह सकता हूं। तो ये जन्म मुझे सुधार, लक 84 घणो दुख पायो, धर धर पशु अवतारो, भूख त्रास सही बहु तेरी, ओ दुख परो निवारो। ए गुरुदेव, अब मैं वापस उस रास्ते जाना नहीं चाहता। पर किसको समझाए महाराज, ये बातें समझाते, ज्ञान की बातें करते हैं ना, थोड़ा लोगों को बड़ा मजाक लगता है। भाई कोई बात नहीं, मजाक करो, पर बाद में पता चलेगा आपको कि सत्य क्या है। ईश्वर के अलावा कहीं और मन लगाओगे तो रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप करके देख लीजिए, आप अपने बच्चों के लिए बहुत सारा पैसा कमा के देखिए, आपके बच्चों को आप आपस में दुश्मन बना दोगे। मरने के बाद में एक भाई दूसरे भाई से नहीं बोलेगा साहब ये कड़वा सत्य है, पर कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। जिस मां बाप ने अपनी औलाद को कुछ नहीं दिया, वो औलाद बहुत आगे बढ़ गई, और जिसने दिया है वो आपस में लड़ लड़ के ऐसे ही मर गए। बेचा वोटा में ही मर गया। आ भीत मारी आवे ने, वो खूणो हाल निकले, हाल 1.5 फुट और निकले मारे भीत, वे भीतो में ही मर गया महाराज। जिनकने हैज को नहीं विने ठाए, कमाऊं तो खाऊं नितर करूं, कोई वो लड़ाइयों करे। जिन्हें भोगटरो मिलियो ने बिने ऊंधो हुजे, और जिनकने है को नहीं वो मेहनत करे। इन्हें कास्ते कमाई 3 प्रकार री बतायोड़ी है, आप कमाई, बाप कमाई और पाप कमाई। वापस ध्यान से सुनना, आप कमाई, बाप कमाई और पाप कमाई। भाई पाप कमाई हमें करनी नहीं है, बाप की कमाई पे मौज करनी नहीं है, और आपकी कमाई पे कुछ करके बताओ तो हम जाने कि नहीं बंदे ने कुछ किया। नहीं तो बाप रुपया मत तो घमंड दुनिया करे। सफल हम उसी को मानते हैं जिसकी जेब में 1 रुपया था, वो 100 बना के वापस ला के देखो, 1 दिया मैंने 100 आपको रिटर्न लौटाया। सफल वो नहीं है जो लाख रुपये दिया 12,000 पास लाम दीदा के बस यही को नहीं। अड़ी औलाद तो लारे जमीन तो बदाबू करो, लारे बेच दी वे, बेचने वास्ते तैयार बैठा। कई लोगों को मैंने देखा है कि माता पिता मरने का इंतजार कर रहे कि हमारा डोकरो डोकरी मर जावे तो लारे। मैं सत्य घटना बता रहा हूं, मैं कहीं पे सत्संग थी 4 महीने पहले, मैं एरिया का नाम नहीं बताऊंगा, तो वहां पे गए, एक भक्त है मेरे पास में, बोला गुरुजी मेरी कार में बैठो ना, मेरी इच्छा है कि आप मेरी कार में बैठो। मैं क्या ठीक है बैठ जाता हूं। थोड़ा घूम के आए और उन्होंने बताया कि ये मेरे पापा ने लिया, ये खेत मेरे पापा ने लिया, ये पूरा ये भी मेरे पापा ने लिया। तो मैंने पूछा पापा कहाँ है, कि पापा तब दुनिया में नहीं है। लास्ट में बोला गुरुजी कॉर्नर वाला है ना, ये मैं बेच रहा हूं अभी। मैं क्यों भाई साहब, मैं क्यों बेच कोई न कोई बड़ो काम करे दिखे। मैं क्यों भैया बेच के क्या करोगे बेटा। बोला कि मैं फॉर्चूनर लेके आऊंगा। मैं मर आगो नीचे उतार मने, तारो मुंडो देखी खोटो। बाप रा जमीन बेच पछे फॉर्चूनर में घूमी, वाह औलाद केड़ी के। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ओवर करोगे तो लारे कोई फॉर्चूनर इंतजार कर रही हो, ध्यान रखो। अपने लारे तैयार वे रही है। मैं नहीं कहता कि बच्चों को मत दो,
बच्चों को देना क्या है? अच्छा एजुकेशन दो, इतनी पढ़ाई करवा दो उसको कि कहीं से उसको 10 रुपये मांगने की जरूरत ना पड़े। कामयाब बनाओ ना बच्चों को, बनाना तो ऐसा व्यापारी बना के छोड़ो कि वो अपने बल बुद्धि पे कुछ कर पाए। यूं नहीं भाई मार ले बेटा ले बेटा ले बेटा, ये इजीली जो चीज मिलती है नहीं, ये बड़ा नुकसानदायक है। इजी पैसा नहीं मिलना चाहिए, पैसा मुश्किल से मिलना चाहिए तो उन्हीं कदर करो। लानी तो महाराज आज होवे न कोई काल हो पयो तो मुश्किल मिलनो साहब, हो रुपयो कदी नहीं मिलो। जिन्हें जिन्हें हो रुपयो मिलियो वो ऊंधा ऊंधा ही हुजे भी नहीं, और जिन्हें जिन्हें हो रुपयो मिलियो 2 रुपयो मिलियो वो हो समझन कदम रखे साहब। मैंने कई लोगों को देखा फॉर्चूनर में 300 रुपये तेल भरावे, क्यों लिया किस्त तो ही नहीं भरी जी टेम में, પછી કે મારો ચેક બાઉન્સ રહે છે ઊંધી પાયો ખાઈ જ क्यों? तन बापरू नाम थोड़ी कडाणो कहीं, ऐसा काम क्यों करते हो आप? अरे भाई एक चीज है, ओळख की तो अपने कर्मों ओळख की, गाड़ियों कोई ओळखन वालों। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं बदलना है तो कपड़े मत बदलो, बदलना है तो अपने आदतें बदलो, अपने कर्म बदलो। 5000 ड्रेस पहन बैठो थूक तो फिर गुटखा खान पिच पिच, ये थारा बल्ला रहे थारी कपड़ा तो बराबर पहरिया, थारी जमान गंदी रियोड़ी पड़ी। और मैंने कई लोगों को देखा है गाली गलोच करते हैं फिर आरती करते हैं, उन्होंने आरती कभी हुणे भगवान हुणे कहीं कभी नहीं सुनते, जबान गंदी हो गई आपकी साहब। इसलिए इन शब्दों को समझना पड़ेगा आपको, और जब तक नहीं समझोगे आप बच्चों को पैसा मत दीजिए, संस्कार दीजिए। क्या देना है? संस्कार दीजिए, ताकि आपका बच्चा संस्कारवन बन के आपका नाम कमाए। और संस्कार नहीं दोगे ना तो रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अभी आपने 5-7 दिन पहले की घटना सुनी पाली की, लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, शादी कर ली, माता पिता ने बोला कि बेटा हाथ जोड़ रहे मत कर ऐसा काम। तो उस लड़की ने क्या बोला? मैं जानती नहीं तुमको, तुम कौन हो? कौन हो आप? मैं नहीं जानती। मां बाप के मने नहीं ओळखे तू? कि नहीं मैं नहीं जानती। और उसने एक रिपोर्ट लिखवा दी कि मेरे माता पिता से मेरी जान को खतरा है। मां बाप ने सहन नहीं रही हो महाराज के इन औलाद ने इन्हें वास्ते मोटी नहीं करी, चिट्ठी लिख के ट्रेन के आगे कूद गए, दोनों माता पिता दोनों मर गए। 4 दिन पहले की बात है, 5 दिन पहले की बात। और लिख दिया बेटा अब हमारे से तेरी जिंदगी को कोई खतरा, दोनों ही गया महाराज। बेड़ी औलाद की नहीं चाहिए, भगवान करे औलाद रेवणी नहीं। समझ में आ रही भाई एडी कपूत रह जावे इनकर तो नहीं औलाद आड़ो सुखी, इन्हें खाली एक ही जरेक मारे बच्चा नहीं है, खाली यहां तक फीलिंगता होती है, ज्यादा फीलिंगता नहीं है, पर एड़ो बच्चो नहीं होड़ो महाराज। इसीलिए ये बालपणे में आप संस्कार भर सकते हो। और आप हो चो के मोटो रेजी मारो छोरो 22 साल रो पछे मैं इन्हें शिक्षा दो ना हाका करो कहीं, अरे वो तो टाबर है, टाबर है, वो तो पशु है, वो पशु जिन दिन बजेड़ मेली थोड़ा हाड का भोंग दे। सही बात है भाई, पशु को पशु ही बना के रखोगे क्या जिंदगी भर? उसको बालपने से शिक्षा देनी पड़ती है साहब, छोटे पने में अच्छे शब्दों का प्रयोग सिखाना पड़ता है। और बच्चा तो साक्षात भगवान का रूप होता है, जिस दिन ढालोगे उधर ढल जाएगा। आप डेली मंदिर जाओ, बच्चे को साथ में लेके जाओ, बच्चा कुछ तो सीखेगा साहब, एक शब्द तो सीख ही जाएगा। अब यहां पे इतने लोग बैठो, किसके बच्चे को गायत्री मंत्र आता है? बस थारी मारी तो घनी आवे, અને બચ્ચોને की नहीं आवे तो कि तू जब जब पुकारे। आगे तो नहीं गाएंगे भैया, गलत है। ऐसे गीत तो बहुत आते दुनिया को, पर ये चीज सीखनी पड़ेगी। मैं नहीं कहता कि बच्चों को तो पढ़ाना है सब, पढ़ाई के बारे में तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, पढ़ाई तो आपके बच्चों को करवानी है, पर पढ़ाई के साथ में संस्कार देना जरूरी है। हाँ आओ आओ, थोड़ी जरूरत है बेटा। अणो तो पेट्रोल पर कायो रहेगी, एवरेज वतरू ज दे, पण नवी गाड़ियों जो थोड़ो माइलेज